नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। ट्रैफिक पुलिस भिवानी का लंबे समय से चला आ रहा इंटरसेप्टर गाड़ी का इंतजार आखिरकार समाप्त हो गया। भिवानी के पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत के प्रयासों के उपरांत विभाग मुख्यालय द्वारा भेजी गई गाड़ी की चाबी डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने ट्रैफिक पुलिस एसएचओ सुभाष चंद्र को शुक्रवार को सौंपी। यह गाड़ी अत्याधुनिक कैमरों से युक्त है जो कि तेज गति से आ रहे वाहनों का तुरंत चालान काटने में कामयाब होगी। पिछले कई दिनों से नई इंटरसेप्टर गाड़ी की जरूरत को देखते हुए भिवानी के एसपी अजीत सिंह शेखावत के प्रयास के बाद भिवानी पुलिस को नई पुलिस इंटरसेप्टर मिली। उसी कड़ी में आज भिवानी के डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने ट्रैफिक एसएचओ सुभाष चंद्र को पुलिस इंटरसेप्टर की चाबी सौंपी। अब जिले में ओवर स्पीड चलने वाले वाहन चालकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस अभियान में तेजी लाएगी। नई गाड़ी अत्याधुनिक कैमरे से लैस है। इस गाड़ी में हाई रेजोल्यूशन कैमरे हैं जो कई किलोमीटर दूर से ही ओवर स्पीड गाड़ी की पहचान कर लेंगे और इस गाड़ी में चालान की सुविधा भी ऑनलाइन है। इसमें गाड़ी की स्पीड के साथ साथ गाड़ी चालक की डिटेल भी ऑटोमेटिक मशीन के साथ आ जाएगी जो उसी समय वाहन चालक की ओवर स्पीड को दिखाती है। इसके साथ साथ इसके ऊपर एक कैमरा भी है जो आसपास के क्षेत्र पर निगरानी रखने के लिए काम आएगा। डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि इससे ट्रैफिक पुलिस को काफी सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति ट्रैफिक नियमों की अवहेलना कर रहा है उनके खिलाफ ट्रैफिक पुलिस उचित कार्रवाई भी करती है। आम जनता को जागरूक करने के लिए पुलिस विभाग ने कार्यक्रम भी चलाया हुआ है। इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा ट्रैफिक को। भिवानी की जो ट्रैफिक पुलिस है वो निरंतर जो भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उल्लंघना कर रहा है, मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का, उनके निरंतर चालान किए जा रहे हैं। और उससे पहले उनको काफ़ी समझाया बुझाया भी गया, लोगों को अलग अलग सेमिनार लगाए गए, लोगों को हर जो यूनियन है उनमें भी जाके ट्रैफिक एसएचओ ने जाके उनको काफ़ी ब्रीफ किया। हमने भी स्कूल कॉलेजों में भी जाके, और जो फिर भी उसके बावजूद भी उल्लंघन कर रहे हैं अभी, तो लगातार उनके चालान किए जा रहे हैं। और इससे अभी जो हमारे जो जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं, जैसे कि 2021 के अंदर टोटल भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 403 एक्सीडेंट हुए हैं, जिसके अंदर 170 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और 381 जो हैं गंभीर रूप से घायल हुए थे। इसकी वजह ओवर स्पीड है। तो इसमें मैक्सिमम जो स्पीड है, जो 403 एक्सीडेंट हुए से मैक्सिमम रीज़न जो है ओवर स्पीड की वजह से। तो इसलिए भिवानी में पीछे काफ़ी समय से ये इंटरसेप्टर नहीं थी, तो हमारे एसपी साहब के प्रयास से और डीजी साहब की तरफ से अभी ये मिली, हमें इंटरसेप्टर मिली है। तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। और जितने जो ओवर स्पीड हैं चला रहे हैं, जो ड्रंकन ड्राइविंग करके ओवर स्पीड से चला रहे हैं, उन पे अंकुश लगेगा और इससे एक्सीडेंट में भी कमी आएगी। सभी विभागों में खाली पदों पर भर्ती करने, रेलवे, आर्मी, पटवारी व ग्राम सचिव की प्रतियोगी परीक्षा कराने इत्यादि की मांगों को लेकर बेरोजगार छात्र युवा मोर्चा नेहरू पार्क में एकत्रित होकर भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के आवास तक सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं उन्होंने सरकार पर बीते वर्षों में बेरोजगारी बढ़ाने का आरोप लगाया। अपनी काफी समय से लंबित मांगों को लेकर आज बेरोजगार छात्र युवा मोर्चा एक बार फिर सड़कों पर उतरा और जोरदार प्रदर्शन किया। मोर्चा सदस्यों ने नेहरू पार्क से चलकर सांसद के आवास तक प्रदर्शन किया और अपना मांग पत्र सांसद धर्मवीर सिंह को सौंपा। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों की कई मांगे लंबे समय से पूरी नहीं हुई हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा केवल युवाओं को आश्वासन और घोषणाएं ही मिल रही हैं। इसी के चलते आज अपना ज्ञापन सौंपकर उन्होंने अपनी मांगे पूरी करने की मांग की। ऐसा है जी, मोदी सरकार और खट्टर सरकार जो हरियाणा सरकार है, युवाओं के साथ लगातार मजाक कर रही है। और उस मजाक के विरोध में जो है हमने ये तय किया है कि 10 दिन हम पढ़ाई करेंगे, 1 दिन जो है संघर्ष करेंगे। उसी को लेके जो है पिछली बार हमने एमएलए साहब को ज्ञापन दिया था और आज जो है हमने एमपी साहब को ज्ञापन दिया है। हमारी मांगे जो हैं वो बिल्कुल जेन्युइन मांगे हैं कि एक तो भर्ती कैलेंडर जारी हो जाए, दूसरी चीज़ जो है जल्द से जल्द जो है भर्तियाँ जो है वो की जाएँ, तीसरा जो है अलग अलग विभागों की जो है जो निजीकरण कर रहे हैं वो निजीकरण बंद हो, क्योंकि अगर निजीकरण हो जाएगा तो हमें रोज़गार कहाँ मिलेगा। और उसके अलावा जो है भर्ती के नाम पे जो है मोटी फीसें जो ली जाती हैं वो फीसें बंद हों, फीसें ना ली जाएं और या फिर मिनिमम से मिनिमम ली जाएं। और उसके अलावा जो है ये है कि कुछ जो है जो हमारे साथ मजाक होता है कि ना तो समय पे जो है भर्तियां निकलती हैं, फिर समय पे भर्तियां निकल जाती हैं तो फिर उसका जो है टेस्ट नहीं होता, टेस्ट हो गया तो रिजल्ट नहीं निकलता, रिजल्ट हो गया तो फिर ज्वाइनिंग नहीं दी जाती। ये मजाक अब नहीं चलेगा। मेरा नाम बिलम शर्मा है और आज जो ये बच्चे कितने हताश हुए हैं, जो नेहरू पार्क से चल के और आज एमपी सर के यहाँ निवास स्थान पर हम आए हैं, ज्ञापन सौंपा है हमने। तो अब इस पर कार्रवाई देखो होनी चाहिए
बाकी मैं ये कहना चाहूँगी कि देखो, और तो भाई ने सब कुछ बता ही दिया है कि क्या क्या जो ज्ञापन सौंपा है इन्होंने। बाकी मैं ये कहना चाहूँगी कि देखो है ना, इतना बेरोज़गार युवा इतना बेरोज़गार हो रहे हैं ये, इनको देखो अब ये कोरोना काल चला है तो इसमें बच्चों की काफ़ी एज भी जा चुकी। तो मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगी कि ये कोरोना काल जो है ये तो किसी की बस की है नहीं, तो इसमें भी बच्चों का पीरियड बढ़ाया जाए, टाइम पीरियड जैसे आगे बढ़ाया जाए, एज लिमिट इनकी जो है ना बढ़ाई जाए, ताकि इन बच्चों का नुकसान ना हो। और गवर्नमेंट इसको, हरियाणा गवर्नमेंट को ये सोचना भी चाहिए कि देखो जो बच्चे ये पेपर जो लीक हो रहे हैं और हो रहे हैं, इनके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए। और थोड़ा भी क्यों, मैं तो कह रही हूँ कि जो ये लीक होते हैं, ये पेपर लीक होते हैं, बच्चों का टाइम पीरियड चला जाता है उस टाइम, तो ये ध्यान देने योग्य हैं ये सारी चीज़ें। शुक्रवार को भिवानी में 2 सड़क हादसों की घटनाएं सामने आई हैं। पहला हादसा बासिया भवन के निकट, जिसमें एक ट्रक गाड़ी बचाने के चक्कर में डिवाइडर से जा टकराया, जबकि दूसरा हादसा महम रोड पर हुआ, जिसमें एक बाइक व स्कूटी सवार की आमने सामने की टक्कर हो गई। लेकिन गनीमत यह रही कि दोनों ही हादसों में कोई हताहत नहीं हुआ। शुक्रवार शहर में 2 अलग-अलग स्थानों पर 2 सड़क हादसे घटित हुए, जहां एक तरफ बासिया भवन के पास एक अनियंत्रित ट्रक डिवाइडर पर ही चढ़ गया, जिसके चलते एक बिजली का पोल भी क्षतिग्रस्त हुआ। वहीं दूसरा हादसा भिवानी महम रोड पर घटित हुआ, जिसमें स्कूटी और बाइक की टक्कर हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्कूटी सवार महिला अपने बच्चों के साथ जा रही थी कि सामने से बाइक आने के कारण टक्कर हुई और महिला, बच्चों और बाइक सवार व्यक्ति को भी चोटें आई। सभी घायलों को चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल ले जाया गया। भिवानी रेलवे स्टेशन के निकट एक अज्ञात युवक रेलगाड़ी की चपेट में आ गया। चपेट में युवक के दोनों पैर शरीर से अलग हो गए। वहीं जीआरपी कर्मचारियों ने स्थानीय सामान्य अस्पताल में युवक को पहुंचाया, जहां से चिकित्सकों ने उसे पीजीआई रेफर कर दिया। रेलवे स्टेशन पर एक अज्ञात युवक ट्रेन की चपेट में आ गया। ट्रेन की चपेट में आने से उसके दोनों पांव कट गए। सूचना मिलने पर राज्य की रेलवे पुलिस उसे उपचार के लिए नागरिक अस्पताल लेकर पहुंची, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने उसे पीजीआईएमएस रोहतक रेफर किया और उपचार के दौरान उस युवक ने पीजीआई में ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर 72 घंटे के लिए पीजीआईएमएस रोहतक के शवगृह में रखवा दिया है और पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी है। राज्य के रेलवे पुलिस के जांच अधिकारी एसआई सुरेंद्र सिंह ने बताया कि युवक की आयु करीबन 35 वर्ष है और युवक की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की गई है ताकि उसकी पहचान की जा सके। फिलहाल इस संबंध में इत्तफाकिया मौत मामले की कार्रवाई है। अगर 72 घंटे में शव की शिनाख्त नहीं होती तो उसको लावारिस समझकर अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। आज रात को हमें सूचना मिली कि भी एक अपने अज्ञात व्यक्ति भिवानी रेलवे स्टेशन से रेलवे ट्रैक जो हिसार की तरफ जाता है उस पर उसकी दोनों टांगें कटी हुई रेलवे लाइनों में पड़ा है। जो उस समय रेलवे कर्मचारियों ने एम्बुलेंस बुलाकर उसको इलाज के लिए जीएच भिवानी में दाखिल करवा दिया, जहां से जीएच भिवानी से वो रोहतक पीजीआई का रेफर कर दिया गया और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उसकी पीजीआई रोहतक में डेथ हो गई और मेरे द्वारा उसकी कार्रवाई 174 सीआरपीसी अमल में लाई गई और जिसकी भरसक प्रयास के बावजूद भी उसकी अभी तक कोई शनाख्त नहीं हो पाई है, जिसकी उम्र करीब 35 साल है और जिसने अपने ग्रे कलर की फुल बाजू की टी शर्ट और काले रंग की हाफ बाजू की जैकेट और पाँव नीचे कटे होने के कारण उसकी कोई नीचे नहीं पहना हुआ था, जिसने अंडरवियर माचो की नीले रंग की अंडरवियर पहनी हुई है और वो सामने रंग का है, जिसका ऊपर का एक दांत सामने वाला टूटा हुआ है और दाढ़ी बढ़ा रखी है। रजिस्ट्री घोटाले में पटवारियों को बनाया जा रहा है बलि का बकरा, यह कहना है यूनियन के जिला सचिव समीर सिंह का। द रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन के बैनर तले शुक्रवार को भी पटवारियों का धरना लघु सचिवालय के सामने जारी रहा। वहीं उन्होंने कहा कि किसी भी जमीन की रजिस्ट्री करना तहसीलदार व नायब तहसीलदार का काम होता है, न कि पटवारियों का। बिना एनओसी के हुई रजिस्ट्रियों के मामले में सरकार द्वारा आरोपी बनाए जाने के विरोध में द रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन के बैनर तले पटवारियों का धरना शुक्रवार को दूसरे दिन भी स्थानीय लघु सचिवालय के सामने जारी रहा। इस दौरान धरनारत पटवारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
गौरतलब होगा कि सरकार की ओर से 7A के तहत की गई रजिस्ट्रियों को लेकर पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उनको कारण बताओ नोटिस भी दिए जा रहे हैं, जिसके विरोध में प्रदेश भर में पटवारी जिला स्तर पर धरने पर बैठकर रोष जता रहे हैं। स्थानीय लघु सचिवालय के सामने जारी धरने के दूसरे दिन शुक्रवार को पटवारियों ने उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश सरकार का ज्ञापन सौंपते हुए जारी किए गए नोटिस को वापस लेने की मांग की। मांग है कि भाई जो पूरे हरियाणा के अंदर पटवारियों के ऊपर झूठे दोष लगाए गए हैं, उनको 7A के नोटिस किया गया, शोकास नोटिस जारी किया गया है, उनको वापस लिया जाए और पटवारी के ऊपर जो दोष लगाया गया है उनको वापस लिया जाए। आगे की हमारी ये रणनीति है कि जब तक सरकार ये वापस नहीं लेगी तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। जो प्रदेश की जो कार्यकारिणी हमारी, उनकी कॉल आने के बाद ये हम कोई फैसला लेंगे कि ये अनिश्चितकालीन धरना आगे चलाना है या फिर अन्य कोई रूपरेखा अपनानी है। वो रणनीति प्रदेश कार्यकारिणी हमें बताएगी। कल आशा वर्कर्स व यूनियन नेताओं के साथ हुई बदसलूकी को लेकर शुक्रवार को आशा वर्कर्स ने प्रदेश की भाजपा सरकार के तानाशाह रवैये को लेकर अपना रोष प्रदर्शन किया। वहीं कर्मचारी नेताओं व आशा वर्कर्स ने वर्ष 2018 में आंगनवाड़ी वर्कर्स व आशा वर्कर्स के लिए सरकार द्वारा की गई घोषणाओं को लागू करने की मांग की। वहीं उन्होंने किसी भी कीमत पर आंदोलन से पीछे नहीं हटने की बात कही। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज आशा वर्कर ने शहर भर में रोष स्वरूप प्रदर्शन किया और गृह मंत्री अनिल विज का पुतला फूंका। उन्होंने कहा कि सरकार की तानाशाही के खिलाफ और आशा वर्कर यूनियन को अंबाला जाने से रोके जाने में गिरफ्तारी के रोष स्वरूप आज एक प्रदर्शन किया और पुराना बस स्टैंड पर गृह मंत्री अनिल विज का पुतला फूंका। आशा वर्कर्स ने कहा कि भाजपा सरकार की तानाशाही रोक के खिलाफ अब रोष प्रदर्शन तेज होगा। उन्होंने कहा कि 2018 में किए गए समझौते को सरकार लागू नहीं कर रही, जबकि उनका मेहनताना भी समय पर नहीं दिया जाता और न ही वेतन में बढ़ोतरी की जा रही। उक्त मांगों को लेकर आज सैकड़ों आंगनवाड़ी और आशा वर्कर शहर भर में प्रदर्शन किया और स्वास्थ्य मंत्री ने जल्द उनकी मांगों का निपटारा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन 2.5 महीने गुजरने के बाद उनकी मांगों को लेकर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। अब सरकार आशा कर्मियों के आंदोलन को कुचलना चाहती है, जिस किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगी और अपने अगले आंदोलन की तैयारी आशा वर्कर कर रही हैं। कल हमारा प्रोग्राम था अम्बाड़ा जाने का 17 फरवरी का। हम जो ही सुबह सुबह बस में बैठने के लिए आई हमारी आशा वर्कर बहनें अर्बन से, तो CID वालों ने और पुलिस ने हमारा बदतमीजी से पेश आए, हमारी रोकने का प्रयास किया और हमारे बसों में भी नहीं बैठने दिया गया। बस वाले को धमकी दी गई। फिर हम हमारा प्रोटेस्ट करते हुए शांतिपूर्वक हम अपने रास्ते से जा रहे थे तो पुलिस वालों ने धक्का मुक्की, महिला पुलिस को बुलाया गया और हमारे साथ मारपीट की गई, धक्का मुक्की की गई। बहुत बदतमीजी से पेश आई है पुलिस प्रशासन, जो DC के आदेश से थी या खट्टर सरकार ने जो आदेश दिए थे, ये बहुत ही गलत तरीके से हम हमारा शांतिपूर्वक हमारा आंदोलन कर रहे थे। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। हमारा जो 2018 का समझौता हुआ, हमारी उन्हीं मांगों के ऊपर हमारा आंदोलन था। हमारे साथ बहुत गलत तरीके से हमारे साथ व्यवहार किया गया, ये बहुत निंदनीय है। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।